नॉन आईटी डिग्री के साथ क्या आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हैं? आई एम टॉकिंग अबाउट लर्निंग पाथ फ्रॉम अ नॉन टेक स्टूडेंट्स टू अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। तो इस बीच में क्या क्या पढ़ाई किए तुम? जेटीसी से रिज्यूमे मिलने के बाद कितने दिन बाद तुम्हारी जॉब हो गई? के लिए एवरीडे कितना पढ़ना पड़ता था? 6 to 7 आवर्स पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कोई शॉर्टकट नहीं है कि आप आए और तुरंत लेके चले गए, ऐसा नहीं है। आई एम वेरी हैप्पी विद द पैकेज एंड विद द वर्क आल्सो। मतलब नॉन आईटी डिग्री के साथ क्या आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हैं? तो आज की इस वीडियो में हम लोग लर्निंग पाथ डिस्कस करने वाले हैं, प्रैक्टिकली पॉसिबल लर्निंग पाथ डिस्कस करने वाले हैं कि एक बीएससी इन मैथ्स करके लड़का, बीकॉम करके लड़का कैसे सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकता है ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। उसके लिए क्या क्या पढ़ना होगा, कितना एफर्ट डालना होगा, डेली कितना पढ़ना होगा, किस तरह से स्ट्रैटेजी रहनी होगी, और उसने जेटीसी के साथ अपनी ये जर्नी कैसे कंप्लीट की और आज एक बहुत अच्छे पैकेज पे पहुंच गया है। इंटरव्यूज के अंदर क्या क्या उसने देखा, क्या क्या समझा, बीइंग अ बीएससी इन मैथ्स होने की वजह से उसे क्या प्रॉब्लम आई, ये सब कुछ एंड टू एंड आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे और आप इसको ध्यान से सुनिएगा। और अगर आपके जानने में कोई ऐसा है जो ये सब डिग्री करके बीएससी बीए समथिंग 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 लाइक दैट और वो इधर उधर जॉब के लिए सर्च करे, तो उसको वीडियो ये जरूर भेजिए और आप देखिए और आप अपना थॉट कमेंट सेक्शन में भी लिखिए। हाय पंकज, सो वेलकम टू जेटीसी इंडिया यूट्यूब चैनल। पंकज, आप अपने बारे में थोड़ा बताओ कि आपने क्या पढ़ाई किया हुआ है, कैसे, जस्ट एक बेसिक सा अपना डिग्री के बारे में बताओ और कब क्या कैसे आपने किया है। थैंक यू सर। मेरा नाम पंकज कुमार राज है। मैंने बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स किया है एंड मुझे इंटरेस्ट इस फील्ड में बहुत बाद में आया है। तो आप बीएससी मैथ्स कब किए थे आप? 2017 में मैंने कंप्लीट किया। 2017 में बीएससी मैथ्स कहाँ से आपने किया था? अपने होम टाउन में ही यूनिवर्सिटी है। कौन सा जगह? रांची में ही कॉलेज है, तो मैंने वहीं से कंप्लीट किया था। ठीक है। तो 17 के बाद आज 2025 है। जी सर। इतने टाइम के बीच में आपने क्या किया? सर, हम लोग जिस एरिया से बिलोंग करते हैं वहाँ गवर्नमेंट जॉब का बहुत ज़्यादा एक रहता है, इन्फ्लुएंस रहता है, और मेरे फैमिली में खुद भी है। तो घर से ही था कि आप गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करें और इसमें ही करियर बनाएं। तो मैंने भी उसको ऑप्ट कर लिया और उस पर आगे बढ़ गया उसमें आगे कि मैं एक एसएससी में ही कुछ बनूंगा ऑफिसर। तो कंटिन्यू फिर एग्ज़ाम देते रहा। कहाँ से पढ़ाई करते थे? मतलब आई एम नॉट, डोंट टेक एनी इंस्टीट्यूट नेम जहाँ से आप पढ़ते थे। लोकेशन आप बताओ कि मतलब आप दिल्ली से पढ़ते थे, रांची से ही पढ़ते थे, कहाँ से? रांची में ही इंस्टीट्यूट थे तो वहीं से पढ़ाई करता था। अच्छा। और कुछ ऑनलाइन सोर्सेज भी तब तक आ गए थे क्योंकि यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस के भी आ गए थे सोर्सेज, तो कुछ वो भी कर रहा था। बट वो था कि एक आप करते जा रहे हैं लगातार, कभी एसएससी का वो क्रैश हो जाए, आपका वो एग्ज़ाम सिस्टम किसी ईयर हो ही ना, वो कभी कुछ हो जाए, तो रेगुलरली तो एग्ज़ाम होते नहीं है, हो रहे हैं तो ठीक से मतलब कभी मुझसे मिस हो जा रहा है। तो एक जर्नी था कि वो गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करते रहा। तो फिर बाद में मुझे आइडिया मिला यहाँ पे आने का, जेटीसी आने का। हाँ जी। ये कौन से ईयर में आपको ये आइडिया मिला? 2022। तो एक बात बताओ, मतलब क्या अपने आप को ये कन्विंस करना इजी था कि अब हम गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे, अरे सॉरी आईटी जॉब, प्राइवेट जॉब्स के अंदर जाएंगे? आसान नहीं था सर कन्विंस करना, क्योंकि आप जब किसी चीज़ पे आप एफर्ट डालते हैं कुछ एक सालों तक, तो आपको लगता है कि नहीं मुझे तो इसमें ही रिजल्ट निकालना है, मैंने एफर्ट डाला है तो मुझे वही चाहिए। बट बहुत मुश्किल होता है स्विच करके वापस आईटी में आना या किसी भी फील्ड में। एक माइंडसेट जो बन जाता है, माइंडसेट जिस चीज़ को आप लेके चल रहे हैं उसको चेंज करके एक सडन ट्रैक चेंज करके कुछ और अचीव करना बहुत मुश्किल है। तो आपको बहुत करेज चाहिए इसके लिए और थोड़ा सा एक अच्छा गाइडेंस जो को आपको गाइड कर सके। तो लकीली मुझे वो मिला और मैं यहाँ पे आज हूँ। राइट। सो अभी हम लोग बात करते हैं इन शॉर्ट कि तुम्हारे साथ में जितने भी लड़के और प्रिपरेशन कर रहे थे उसमें से कितने लोगों का हुआ? दोस्त, बहुत सारे दोस्त होंगे जो एसएससी वगैरह की तैयारी कर रहे होंगे। जी सर। तो उसमें से कितने लोगों का जॉब हो गया एसएससी वगैरह में? सर एसएससी मतलब नहीं हुआ, एक गवर्नमेंट जॉब में? हाँ, दो दोस्त के हुए, एक रेलवे में हुआ और एक हुआ वो बैंक में। इतने लोगों में से? हाँ, बहुत बड़े ग्रुप में से 2 का हुआ। अच्छा। और बाकी वो लोग अभी क्या करते होंगे? सब स्ट्रगल कर रहे हैं। यार मेरा ना आप सभी लोगों से बस यही प्रॉब्लम है कि 1000, 2000, 4000, 10,000, लाख इतने लोग प्रिपरेशन करते हैं एंड
कुछ 100 लोगों का होता है, एंड देन रिमेनिंग मीन्स दे आर बाउंड टू डू एनी जॉब विच इज़ नॉट ओके। और वो जॉब ऐसा होता है कि उसमें कभी ग्रोथ तो भूल ही जाइए, है ना। उसमें से कुछ लोग अब कहीं जॉब सर्च करते भी होंगे, जुगाड़ लगा के कहीं कहीं किसी। अब बहुत लोग हैं कि कुछ भी मिल जाए, कुछ भी मिल जाए वो करने के लिए रेडी है। मतलब फ्रस्ट्रेशन लेवल आना शुरू हो गया सब में। मैं बात करता हूँ फ्रस्ट्रेशन लेवल एक क्या होता है कि एक कैंडिडेट का अपना फ्रस्ट्रेशन, एक रियलिटी होती है फ्रस्ट्रेशन की, है ना, कि भाई कुछ और तो मिल नहीं रहा है तो चलो यही करते हैं। अब तुम अपने आप को उनसे कितना डिफरेंशिएट कर पा रहे हो? जो वो लोग, जैसे यहाँ पे जब तुम पढ़ना स्टार्ट किए होगे तो उन लोगों को भी पता चला होगा कि ये पढ़ रहा है कुछ ऐसा? जी सर, मैं ज़्यादा कनेक्टेड तो नहीं रहा दोस्तों से। हाँ, क्योंकि सर फील्ड चेंज हो गया तो अब थोड़ा बहुत, पर जिनसे कनेक्टेड था तो वो बोलते हैं कि नहीं पॉसिबल है। वो बोलते हैं नहीं मैं तो नहीं कर पाऊंगा, या फिर तुमने बहुत अच्छा डिसीजन लिया। मतलब वो डिसीजन को मेरे डिसीजन को राइट बोलते हैं। अभी जब बताता हूँ तो बोलते हैं कि यू हैड टेकन दैट डिसीजन एट दैट टाइम, तो तुमने अपना करियर बना लिया, तुम बहुत अच्छे पोजीशन पे पहुँच गए। करेक्ट। अच्छा एक बात बताओ, जब बीएससी से तुम पढ़ना स्टार्ट किए, बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट लर्निंग पाथ फ्रॉम अ नॉन टेक स्टूडेंट्स, तुम नॉन टेक रहे एक तरह से, टू अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, तो इस बीच में क्या क्या पढ़ाई किए तुम, क्या क्या पढ़े यहाँ पे तुम? और क्या वो चीज़ें समझ में आना शुरू हो गई स्टार्टिंग से? बिकॉज बहुत सारे लोगों का ये चैलेंज होता है कि हम भाई प्रोग्रामिंग के स्टूडेंट नहीं है, कोडिंग के स्टूडेंट नहीं है, तो क्या ये चीज़ें मुझे समझ में आएंगी? सर इन टर्म्स ऑफ जावा, मैं जावा को बहुत डीपली समझा, तो मुझे तो जावा वैसे नहीं लगा कि कोई ऐसा सीख नहीं सकता, कोई भी नॉन प्रोग्रामिंग वाला बच्चा, जो नॉन टेक वाला बच्चा कोई नहीं सीख सकता, ऐसा तो नहीं सिखाने वाला चाहिए। हाँ, एक अच्छा मेंटोर चाहिए। और वो आपको यहाँ मिलेंगे। जब सर मिले मुझे तो उन्होंने बेसिक बहुत अच्छे से कवर किया। उन्होंने हैंड होल्डिंग किया एक्चुअली में। इनिशियल हैंड होल्डिंग बहुत ज़रूरी होती है। उन्होंने 2 मंथ 3 मंथ जो हैंड होल्डिंग किया, और एक प्रोसेस में वर्क कराया। हर दिन कुछ कहा कि कुछ लिखो, कोड करो। तो वो जब वो करते गया सर तो चीज़ें आसान होती चली गई। शुरू में फर्स्ट 5-6 डेज लगा कि हाँ थोड़ा सा नया चीज़ है, कैसे होगा, पर आफ्टर दैट सर 1 वीक के बाद लगा कि हाँ नहीं, ये तो ईजी है, हो रहा है। हाँ, जो पढ़ते था वहाँ गवर्नमेंट जॉब में, बस यहाँ पे एक है कि अब क्रिटिकल थिंकिंग करना है और कुछ यहाँ नया सीखने को मिल रहा है। तो एक ना सर वो भी आ रहा था, एक्साइटमेंट भी आ रहा था। जैसे जेटीसी से रिज्यूमे मिलने के बाद कितने दिन बाद तुम्हारी जॉब हो गई? सर 14 डेज। 14 डेज? यस सर। डन। कितने इंटरव्यूज दिए? सर 2 इंटरव्यू में, दोनों में से एक में हो गया? जी सर, एक में हो गया। देखिए, एक ये बात मैं सबको बोलता हूँ कि यू डोंट नीड 100 इंटरव्यूज। इफ़ यू आर रियली प्रिपेयर्ड वेल, देन जस्ट 1 इंटरव्यू इज एनफ, है ना। तो दैट इज व्हाट हैज हैपेंड विथ हिम। जब पैकेज क्या लगा तुम्हारा? सर 7.5। 7.5 विच इज ओके, जो तुम्हारा बैकग्राउंड रहा है। आई एम वेरी हैप्पी सर। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट विद द पैकेज एंड विद द वर्क आल्सो। मतलब सैटिस्फाइड सर। जैसे वहां पे तुम जॉब करने जा रहे हो, तो क्या ऐसा लगता है क्या कि तुम बीटेक करके नहीं आए हो विथ द नॉलेज एंड स्किल सेट एंड ऐसी चीज़ों से? नो सर, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि मैं बीटेक नहीं किया हो तो मैं वो सारे टास्क मुझे लगता है कि मैं सीखा हुआ, मैं कर सकता हूँ आराम से। तो एक लगता है कि ऑलरेडी बस जो किया हुआ बस उसको बस आगे कैरी ऑन करना है। क्या क्या टॉपिक्स पढ़े ओवरऑल? जल्दी जल्दी बताते जाओ। जैसे कि डेटाबेस। जी सर, डेटाबेस बताते जाना, मुझे याद है टॉपिक्स, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बोल सकता हूँ। ओके सर। डेटाबेस, यस सर, कोर जावा, जावा 8, JDBC, सर्वलेट, स्प्रिंग, हाइबरनेट, स्प्रिंग बूट, सम पार्ट ऑफ माइक्रो सर्विसेज। ठीक है, इतना तो आपने ऑलमोस्ट किया। ठीक है, इतना पढ़ने के लिए एवरीडे कितना पढ़ना पड़ता था आपको? सर 6 to 7 आवर्स डेली देना पड़ता है ऑनेस्टली। इतना आपको देना पड़ेगा। अब एक बात समझिए, जैसे जनरली जो लड़के ऑनलाइन में पढ़ते हैं वो इतना टाइम डेडिकेट नहीं करते हैं। ठीक है, तुम कहाँ पढ़ते थे? यहाँ पढ़ते थे या घर से पढ़ते थे? सर 50% मैंने यहाँ ही पढ़ाई किया लाइब्रेरी में, यहीं पे। तो वो 7 मंथ्स मैंने 6-7 मंथ्स यहीं किया, बाकी घर से किया। तो घर से पढ़ने में और यहाँ के पढ़ने में क्या डिफरेंस होता था? यहाँ पे ज़्यादा पढ़ाई होती है। यहाँ पे आपको इन्वायरमेंट मिलता है जिसमें आपका सब लोग सेम चीज़ पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप डिस्कशन भी कर सकते हैं और आप ज़्यादा पढ़ाई मोटिवेट भी रहते हैं ज़्यादा। तो थोड़ा ज़्यादा पढ़ाई होती है यहाँ पे। आप खुद को पुश कर सकते हैं, आप 7 to 8 आवर्स यहाँ पुश कर सकते हैं आप यहाँ पे। और घर में थोड़ा सा कम हो जाता है, आपको 1-2 आवर 3 आवर्स कम हो जाता है। 1-2-3 आवर्स जो बहुत डेडिकेटेड लड़के हैं उनका तो नहीं कम होता है, लेकिन बहुत सारे लोगों का एकदम नल भी हो जाता है।
मीन्स दिस इज व्हाट आई हैव सीन, ठीक है। और कुछ ऐसे अपने तरफ से सजेशन देना चाहोगे जो नॉन टेक स्टूडेंट्स हैं जो अभी पढ़ रहे हैं, मतलब जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं या जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन, उनके लिए कुछ सजेशन देना चाहोगे? अगर वो चाहते हैं कि करियर बनाना अपना जावा डेवलपमेंट या समथिंग इस कोडिंग एरिया में, तो वो एक सबसे पहले एक अच्छे मेंटर को उनको ज़रूरत है, और वो आपको यहाँ मिल जाएंगे एक अच्छे मेंटर। और आपको बस उनकी बातों को फॉलो करना ऑनेस्टली, आपको खुद में ऑनेस्ट रहना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कोई शॉर्टकट नहीं है कि आप आए और तुरंत लेके चलेगा, ऐसा नहीं है। आप फॉलो करेंगे और ऊपर डेडिकेटेड रहेंगे, एट द एंड आपको रिजल्ट मिलेगा, 100% रिजल्ट मिलेगा। सो अब आप ऐसे समझो कि जैसे इन्हीं का केस लो, अगर इनका गवर्नमेंट जॉब में नहीं हुआ एंड अगर ये अब प्राइवेट जॉब में सर्च करते तो इनको जॉब कितने की मिलती और वो पूरी ज़िंदगी कैसे निकलती। ये बहुत सोचने का बात है, और आपके लिए भी सोचने का बात है कि आप अभी जनरली 22-23 साल के एज में होंगे, अगर आप, या 24 साल के एज में होंगे अगर आपने बहुत सारा प्रिपरेशन कर भी लिया है कॉलेज कंप्लीट करके। लेकिन अगर आप इस समय कोई इनिशियली एक मतलब प्रॉपरली एक डिसीजन नहीं ले रहे हैं कि आपको किस फील्ड में जाना है, किस तरफ जाना है, और वो बेस्ड ऑन रियलिटी, तो सोचिए लाइफ टाइम क्या करेंगे, ठीक है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जिसको कि आप ध्यान में रखिए। और वीडियो अच्छा लगा तो अपना थॉट कमेंट बॉक्स में शेयर करिए, और वीडियो लाइक शेयर जरूर करिए। थैंक यू, बाय, सी यू, टेक केयर।